तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 14 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास को, यानी इस चैप्टर में जितना भी फार्मूला यूज होने वाला है और जो भी बेसिक पॉइंट है, सभी बात को अच्छे से हम बता देंगे। उसके बाद जब आप प्रश्नावली बनाइएगा, आपको प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और बिहार बोर्ड द्वारा जो आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाने वाला जो ऑब्जेक्टिव है, वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम जो बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और फार्मूला, और जो फार्मूला मतलब यूज होने वाला है आपके चैप्टर में, इस अध्याय में हम सबको अच्छे से करते हुए चलेंगे। बस आपको मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक अच्छे तरीके से बने रहना है। हम आपको अच्छे से सिखा देंगे, और बताने के बाद आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। उसको 10 15 20 मिनट या आधा घंटा वीडियो देखने के बाद आप 10 मिनट भी पढ़िएगा ना घर में, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको समझना। सबसे पहले समझते हैं ये सांख्यिकी को। ठीक है, ये जो सांख्यिकी है ना बच्चों, तो हम लोग जितने भी डाटा होता है ना, धुंधला हो गया, सही हुआ? ठीक है, तो सांख्यिकी का मतलब हो गया कि किसी भी डाटा को व्यवस्थित तरीके से सजाना, सजा के लिखना। जैसे नहीं लिखते हैं वर्गीकृत, बारंबारता, बंटन, सारणी में सारणी तरीके से अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके किसी डाटे को लिखना ही क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। आज तुम 10th में है तो 10th क्लास में ये जैसे जैसे ना, ये सांख्यिकी तुम्हारा जैसे एक चैप्टर में है सांख्यिकी, लेकिन जब तुम यूपीएससी या बीपीएससी का तैयारी करेगा ना, तो ये सांख्यिकी का जो है ना, एक मोटा सा बुक ही आता है, उसमें खाली सांख्यिकी ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको अच्छे से समझें। ठीक है ना, तो सांख्यिकी का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया ना, कि किसी भी आंकड़े को व्यवस्थित तरीके से लिखना ही हम लोगों का क्या कहलाता है? तो सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, और इस सांख्यिकी के अंतर्गत में हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे बाबू माध्य के बारे में, माध्य। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ेंगे? माध्यक। और ये माध्यक का जो ना दो और नाम भी है। इस माध्यक को या हम लोग क्या लिख सकते हैं? माध्यांक या माध्यिका। ठीक है, उसके बाद तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। ठीक है, और आपके फाइनल एग्जाम में जो है यहाँ से सवाल पक्का रहता है, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो 2 नंबरिया जो रहेगा, ये ज्यादातर देखा जाता है कि आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, 2 नंबरिया में ये माध्य को ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये माध्यक और ये जो बहुलक देख रहे हैं, इसको पूछता है कितना में? 5 नंबर में। कितना नंबर में? 5 नंबरिया में। आप लोगों का जो है ना फाइनल एग्जाम में टोटल 8 गो 5 नंबर रहता है, जिसमें 4 गो ही बनाना रहता है, और 8 ठो में यहाँ से एगो सवाल 5 नंबरिया फिक्स रहता है, और पूरा आसान है बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ से बना दीजिएगा। ठीक है ना, तो और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सीधे सीधे आपको पूछ देगा माध्य का निम्न में सूत्र है। माध्य का जो सूत्र होता है ना, सूत्र लिख देता है, माध्यक का सूत्र लिख देगा, बहुलक का सूत्र ही लिख देगा। सूत्र तो सूत्र है, इसमें सवाल भी होता है बहुत सारा, तो हम सभी को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, घबराना नहीं है, अच्छे से देखते चलो और हो जाएगा सब क्लियर। अब सबसे पहले पढ़ते हैं माध्य के सूत्र को, कि माध्य का क्या सूत्र होता है। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है किसका बच्चों? माध्य का। अब इतना बड़ा लाइन लिखने से बढ़िया अगर तुम ये लिख दो, सिग्मा एक्स आई बट्टे क्या लिख दिए? एन। तो देखो ये सिग्मा है ना, अच्छा हम लोग जो इंग्लिश में हम लोग जोड़ को क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं ना रे, प्लस कहते हैं ना रे। लेकिन ये जो सिग्मा है ना, ये जो है ना, ये भी जोड़ ही है। इसको कौन से भाषा में कहते हैं? तो ग्रीक। ग्रीक भाषा में जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा। और ये सिंबल किसका है? देखो बहुत सारा बच्चा घबरा जाता है, ये सिंबल किसका है रे? ये सिंबल है सरस्वती का गम में आकर सिग्मा। याद रखो, ये सिंबल किसका है? सिग्मा का। और सिग्मा का अर्थ होता है योग, जोड़। ठीक है, तो किसका जोड़? एक्स आई का जोड़। एक्स आई मतलब क्या? सभी प्रेक्षणों का। सिग्मा मतलब क्या? योग बट्टे एन मतलब प्रेक्षणों की संख्या। नहीं समझ में आया? समझ में आ जाएगा। देखो क्या ऑब्जेक्टिव देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछ सकता है कि 1,2,3,4 का माध्य है। ठीक है, तो क्या होगा? फॉर्मूला कहता है, माध्य पूछा है ना, फॉर्मूला कहता है सभी प्रेक्षणों का योग।
यानी फ्रैक्शन 1 2 3 4 है ना, इन सब का क्या रे, योग। अब बट्टे फ्रैक्शनों की संख्या क्या गो है, क्या गो है रे, 1 2 3 4 गो है ना, तो बट्टे कितना, 4। तो 4 3 7 2 9 1 10/4, मतलब दुक्का दो में, 2 बार में, 5 बार में कितना हो गया, 5/2। 5/2 का क्या मतलब, ढाई रे, ढाई ना होगा, मतलब 2 से अगर 5 को भाग देंगे ढाई ना आएगा, समझ में आया। तो इतना का माध्य कितना आ गया, ढाई। हाँ, भाषा चेंज कर सकता था, ये ना बोल के क्या बोल देता, बोलता कि प्रथम 4 प्राकृत संख्या का माध्य होगा। देखो, प्रथम 4 प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णधन संख्या एक ही को कहते हैं। तो प्रथम से 4 गुना रे, तो कहां से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या, नहीं 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, प्रथम 4 को ले लेंगे, उसका योग करके बट्टे जितना 4 बोला है तो 4 को, 5 गुणा का तो 5 ठो से भाग देंगे, और जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा। वैसे ही नहीं पूछ सकता है प्रथम 4 सम संख्या का माध्य, बोलो तो प्रथम 4 सम संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, प्रथम 4 को सम संख्या 2 होगा, प्लस 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यही ना होगा। अब बट्टे कै गो है रे, 1 2 3 4 गो, तो 4 से क्या कर देंगे भाग, 8 6 14, 14 6 20, 20/4 मतलब कितना, 4 पंचे 20। तो प्रथम 4 सम संख्या का माध्य कितना होगा, 5 होगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, तो कुछ भी पूछ सकता है ना। हमने आपको पहला अध्याय के इंट्रोडक्शन क्लास में सभी संख्या के बारे में अच्छे से बताया है। अगर आप भूल चुके हैं तो आप मेरा जो है पहला वीडियो में जाएं, पहले जो हम प्ले लिस्ट बना के डाले हुए हैं आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम नजदीक है तो जितना भी हम बताए हैं ना, आप क्या करें, वीडियो को जो है ना शुरू से जो है एक एक करके देखते चले, क्योंकि आपके कॉपी में उतरा हुआ ये है, बस आप वीडियो को देखते चले, आपके माइंड में वो सब चीज अटते चले जाएगा। दिक्कत होगा जिसमें लग रहा है कि डाउट है, उसको खटाक से बना लेना है कॉपी में, डाउट नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। तो ऐसे ऐसे करके तैयारी करो, पूरा तैयारी हो जाएगा बढ़िया से। तो माध्य समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है, इतना बड़ा लाइन ना लिख के क्या लिखना है, सिग्मा एक्स आई बट्टे एन। और ये भी क्यों लिखे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, डायरेक्ट जितना देगा उसको योग करके उतना से भाग कर देना है, हो गया आंसर। समझ में आया ना, ये तुमको फार्मूला ऐसे बताए। ये सब जो बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं पता है, ये फार्मूला किसके लिए है, रो डाटा के लिए, रो डाटा के लिए। रो डाटा समझा, रो मतलब पंक्ति, डाटा मतलब आंकड़ा, पंक्ति वाला आंकड़ा के लिए। ये जो 1 2 3 4 देख रहा है, ये पंक्ति वाला आंकड़ा है, नहीं समझा, लेटा लेटा, जैसे कि ऐसा दे देंगे 2 से 4, 4 से 6, ये पंक्ति वाला थोड़ी ना हुआ। पंक्ति वाला किसको कहते हैं, जो लेटर लेटर टाइप का रहता है, समझ में आया, कोई दिक्कत। ये रो डाटा के लिए सूत्र हो गया। तो आपका जो है माध्य का जो है रो डाटा के लिए क्लियर हो गया। अब आपको जो है वर्गीकृत और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए देखो ये बोल रहे हैं, वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत अवर्गीकृत वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, इनके लिए जो है ना फार्मूला होता है माध्य निकालने का। अच्छा, बारंबारता कट गया है, चलो मैं उसको उठा देते हैं किसी तरह, बारंबारता अब आया, फिर भी कट गया क्या, चलो आ गया। तो ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत का मतलब समझ में आप लोगों को आ जाएगा। समझिए क्या वर्गीकृत का मतलब हो गया, जैसे कि डाटा इस तरह से दिया रहे, जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये से वाला जो बीच में योजक चिन्ह टाइप का जो देख रहे हैं ना, इस टाइप का जो रहता है ना, इसको कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। क्या कहते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। और जो केवल जैसे कि लिख दिए 2 4, मतलब समझो, इसको भुता दो, मतलब समझो नहीं है, 2 4 6 8 10, क्या इसमें से लगा दिए हैं क्या, ऐसा ऐसा नहीं दिए हैं। जो केवल इस टर्म में रहे उसको कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, और जो इस टर्म में रहे उसको कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। और दोनों के लिए माध्य निकालने का फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, या तो वर्गीकृत का निकालो या अवर्गीकृत का निकालो, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। समझो, वर्गीकृत बारंबारता बंटन हो या अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हो, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो हम पढ़े ना माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई बट्टे एन, ये पढ़े हैं किसके लिए, तो
ऑब्जेक्टिव के लिए, रो डाटा के लिए। अब जो माध्य का फॉर्मूला पढ़ेंगे वो सब्जेक्टिव के लिए पढ़ेंगे, वो भी 2 नंबरिये में या 5 नंबरिये में भी पूछ सकता है, ठिकाना नहीं है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ये सूत्र होता है किसका? माध्य निकालने का। सिग्मा एफ आई एक्स आई के बीच में कुछ क्या है रे? गुना है। कोई दिक्कत है? और सिग्मा एफ आई, बोलो एफ आई, देखो एफ आई अब फ्रीक्वेंसी कहलाता है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता कहलाता है। और होता क्या है, जब सवाल बताएंगे आपको अच्छे से बताएंगे कि एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, सिग्मा क्या है। सिग्मा मतलब क्या होता है? योग। एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, बारंबारता बुक में दिया रहता है, हम समझाएंगे आपको। अभी थोड़ा सा सुनने में लग रहा होगा बारंबारता एफ आई एक्स आई है क्या, जब सवाल बनाएंगे वो सारा क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, तो एफ आई और एक्स आई निकाल के और एफ आई और एक्स आई के बीच में गुणित क्या है, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? और सिग्मा एफ आई, नीचे में एफ आई का सिग्मा मतलब क्या होता है? योग। एफ आई का योग, और एफ आई एक्स आई को गुना करने के बाद उसका भी सिग्मा मतलब क्या? योग। कोई दिक्कत? ये माध्य निकालने का सूत्र है, वर्गीकृत के लिए भी और अवर्गीकृत के लिए भी, दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। और 10th में क्या कर रहा है अभी, आप पढ़ के जा रहे हैं वर्गीकृत, सभी बच्चा लगभग वर्गीकृत पढ़ के जाता है। और सवाल देखे हैं हम, बहुत साल देख लिए हैं ऐसा, हम 2-3 साल देखे हैं। पढ़ के क्या हुआ, अवर्गीकृत मतलब सॉरी वर्गीकृत पढ़ के गया और सवाल दे दिया अवर्गीकृत से। अवर्गीकृत सवाल एकदम चुटकियों में बनता है, एकदम छोटू सा सवाल है, लेकिन बच्चा अरे ये ना पढ़े थे, थोड़ा सा डेवर्ट हो जाता है। लेकिन हम आपको डेवर्ट होने देंगे नहीं, बस आप मेरे वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा, शुरू से अंत तक सारा चीज सिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया? वर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों से रहता है, लेकिन फॉर्मूला दोनों के लिए क्या है? सेम टू सेम है। अब वर्गीकृत और वर्गीकृत सवाल सब आएगा, वहां सारा बात बताएंगे, कोई दिक्कत? अब ये जो माध्य है ना, इनको निकालने का 3 विधि है, समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग तीसरा अध्याय में पढ़ा होगा, एक हिसाब को सॉल्व करने का 4 नियम, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। हम चारों विधि से क्या निकालते थे? दो समीकरण को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान, या एक्स वाई के अलावा एस टी यू भी जो भी देगा उसका मान आएगा। उसी टाइप से यहाँ भी माध्य निकालने का हम लोगों के पास 4 नियम नहीं है, कितने नियम है? 3 नियम है। कौन कौन नियम है पता है माध्य निकालने का? 3 नियम देखो बताते हैं तुम लोगों को। माध्य निकालने का 3 नियम है। पहला नियम हो गया बाबू सब प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं उसको? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। दूसरा को क्या कहते हैं पता है? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। और तीसरा आ रहा है क्या वीडियो में? तीसरा है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। अच्छा विधि नहीं आया? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, इनको जन्म तत्काल मिटा देते हैं, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला भी तो लिखना है, ऐसा विधि लिख देने से नहीं है ना होगा। अच्छा पहले आप लोग क्या करें, यहां तक उतार ले, फिर हम आपको बताते हैं फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? तो चलिए फटाक से इनको उतारें। तो बच्चों माध्य निकालने का ना हम लोगों के पास 3 नियम है, ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो सबसे पहला नियम है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? कल्पित। कल्पित माध्य विधि। तीसरा क्या है? पग विचलन विधि। होता क्या एग्जाम में बोलेगा कि डाटा दे देगा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे देगा, या वर्गीकृत बारंबारता बंटन देगा, और वर्गीकृत अगर देगा तो कल्पित और पग विचलन से हिसाब नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? वो अवर्गीकृत देगा तो प्रत्यक्ष विधि से ही बनेगा। नहीं समझ में आया तुम लोगों को बात? जब सवाल बताएंगे तो बात क्लियर होगा। तो ये बोल रहे हैं कि आप लोगों के एग्जाम में डाटा दे देगा, बोलेगा कि इसका माध्य निकालें, तो तुम्हारा मन, तुम प्रत्यक्ष विधि से निकालो, कल्पित विधि से निकालो, पग विचलन से निकालो। वैसे ही तीसरा अध्याय में करते थे। आपको अगर बोल दिया कि समीकरण इतना इतना को हल करें, आपका मन विलोपन लगाइए, प्रतिस्थापन लगाइए, वज्रगुणन लगाइए, ग्राफीय लगाइए, आपका मन है ना। लेकिन जो आपको आसान लगता था वही ना विधि लगाते थे। उसी टाइप से माध्य में भी 3 नियम है, आप जिस विधि से बना दीजिए। लेकिन अगर वो नियम को मेंशन कर देगा सवाल में, बोलेगा कि माध्य निकालें प्रत्यक्ष विधि से, या बोल देगा माध्य निकालें कल्पित माध्य विधि से, या माध्य निकालें पग विचलन विधि से,
तब आपको उसी विधि से बनाना पड़ेगा, तभी ही नंबर मिलेगा। समझ में आया? और ये तीनों विधि पूरा आसान है। अब चलिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र को समझते हैं। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई, जो हम जस्ट अभी लिखे थे उधर। प्रत्यक्ष विधि के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। और कल्पित माध्य विधि के लिए फॉर्मूला हो गया, देखो सेम चीज लिखेंगे, अब बात को समझो। देखो सिग्मा एफ आई, खाली इस एक्स आई को घसका के क्या लिख देंगे? डी आई। क्या लिख देंगे? डी आई। अब बट्टे नीचे में वही सिग्मा क्या? एफ आई। देखो सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई, ठीक है। खाली एक्स आई की जगह में क्या लिख दिए हैं? डी आई। अब प्लस इसमें क्या लगा देंगे बाबू? ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, ठीक है। और ये ए कहाँ से आएगा? जब सवाल बताएंगे तो वो ए भी आ जाएगा। बात रहा डी आई सर, तो देखो डी आई का क्या फॉर्मूला होता है? डी आई होता है एक्स आई घटा ए। एक्स आई घटा ए। अब एक्स आई कहाँ से निकलेगा? सवाल बताएंगे एक्स आई डी आई यू आई ए एच, सब बात क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो सवाल बताने का देरी है, बस अभी फार्मूला लिख रहे हैं, मान के चलिए फार्मूला है, याद करना है आपको। जब फार्मूला याद हो जाएगा हम सवाल पे भी आएंगे, वो भी सिखाएंगे। कोई दिक्कत है? कल्पित माध्य वृद्धि का फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई प्लस क्या रे? ए। हैशटैग में लिख दिए हैं डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई घटा ए। कोई दिक्कत? अब पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है, देखो खाली ये सिग्मा एफ आई, देखो सिग्मा एफ आई, तभी एक्स आई घटा के डी आई की है, अभी डी आई को घटा के यू आई कर देंगे। क्या कर देंगे? यू आई। अब बट्टे नीचे में वही सिग्मा एफ आई और ब्रैकेट लगा के एक ठो एच और प्लस क्या लिख देंगे? ए। कितना आसान है, समझ में आया? नहीं समझा? देखो सिग्मा एफ आई डी आई को घसका के क्या? यू आई, बट्टे सिग्मा एफ आई और ब्रैकेट लगा के कौन सी लगा दी? एगो एच और प्लस क्या? ए। जैसे हम लोग यहाँ डी आई का फॉर्मूला क्या पढ़े? एक्स आई घटा ए, वैसे ही हम लोग यहाँ पर यू आई का फॉर्मूला पढ़ेंगे। किसका फॉर्मूला पढ़ेंगे? यू आई का। यू आई का होता है डी आई बट्टे कितना? एच। क्या होता है रे? डी आई बट्टे एच। वीडियो पे आया? कोई दिक्कत है? तो यू आई का फॉर्मूला हो गया, यू आई का हो गया डी आई बट्टे एच। ये सूत्र है, आपको ये तीन विधि का फॉर्मूला लिख दिया। कोई दिक्कत है? याद करने में देखो आसानी क्या है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई प्रत्यक्ष विधि के लिए, और कल्पित माध्य विधि के लिए हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई को घटा के क्या लिख दिए? डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई प्लस एक नया चीज क्या जोड़ दिए? ए। और डी आई का सूत्र हो गया एक्स आई घटा ए। याद रखिएगा। देखो हम एक बात बता देते हैं, सवाल पूरा यहाँ का क्या है? आसान है, लेकिन आसान तब है जब आप फॉर्मूला याद रखिएगा। आप फॉर्मूला याद रखिए, हम गारंटी देते हैं आपको सवाल पूरा आसान लगेगा, आप सवाल बना दीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा सवाल। लेकिन अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो सवाल नहीं बनेगा, खुद हमसे नहीं बनेगा अगर हम भूल जाएंगे तो। ठीक है, ऐसा है नियम यहाँ का। कोई दिक्कत है? ये तीन विधि का फॉर्मूला लिख दिए। अब डी आई को घसका के क्या लिख दिए? यू आई। सिग्मा एफ आई तो यूज करबे नहीं किया, सिग्मा एफ आई नीचे में है ना, है इनटू ब्रैकेट लगा के एच लगा दिए, प्लस क्या लिख दिए? ए। और डी यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई बट्टे एच। तो ये हो गया हमारा किसका निकालने का सूत्र रे? माध्य निकालने का फॉर्मूला। चलिए क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो माध्य हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं माध्यिका या माध्यांक या माध्यक। ओ माध्यक ना, हाँ, तो उनको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इनको उतारें, पहले उतार लें तब आगे बताते हैं। तो बाबू देखो समझो, अब हम लोग पढ़ते हैं माध्यक के बारे में। माध्य के बारे में पढ़ लिए। देखो माध्य में क लगा देंगे तो माध्यक हो गया। तो सब बच्चा, कोई कोई बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, माध्य और माध्यक क्या है? अलग है, बहुत अलग है। ठीक है, माध्यक या माध्यांक या माध्यिका, ये तीनों नाम एक ही आदमी का तीन गो नाम है। ठीक है, अब ये किसको कहते हैं? इसको कहते हैं मध्य वाला भाग। किसी भी आंकड़े का मध्य वाला भाग ही क्या कहलाएगा? माध्यिका या माध्यांक या माध्यक कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे तो लेने से पहले हमको लिखना पड़ेगा ना वो बात को। क्या है कि माध्य का अर्थ है मध्य वाला भाग। देखो माध्यक या इठोबात या इठोबात का है, जो मारने का मतलब है, लिख दिए और लिख दिए। ठीक है, का अर्थ है मध्य वाला भाग, मध्य वाला भाग। ठीक है, अभी एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि
माध्यक या माध्यांक या माध्यका का अर्थ है तो होता है क्या रे, मध्य वाला भाग। जैसे 2,4,5,6,7, ठीक है, 2, 4, 5, 6, 7। अब इसमें माध्यक या माध्यिका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कैसे, ऐसे ही पूछता है कि बोल देगा कि संख्या 2, 4, 5, 6, 7 का माध्यक है। यहाँ से पूछता क्या है रे, या तो माध्य पूछेगा, या तो माध्यक पूछेगा, या तो क्या पूछेगा, बहुलक पूछेगा, या तो परिसर पूछेगा, या तो तीन को जो अभी लिखे थे फॉर्मूला माध्य का, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, मतलब पगला वाला विधि सबसे लास्ट में। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? उसके बाद आपको बहुलक कहते हैं, हाँ बहुलक का फॉर्मूला पूछ सकता है, माध्यक का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो पूछ सकता है। तो सारा बात क्लियर कर देने के बाद एक बार आप याद जरूर कर लीजिएगा, खाली देखने से कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत भी करना पड़ेगा तब होगा। तो चलिए इसमें क्या होगा, माध्यक का अर्थ होता है मध्य वाला भाग। मध्य मतलब क्या, ठीक बीच वाला भाग। अब तुम देखो इधर क्या हो 1, 1, 2, इधर भी क्या हो 1, 1, 2, तो इसके बीच में क्या है बताओ तो, ठीक मध्य में क्या है बताओ ना रे। देखो दुगो इधर है, दुगो इधर है, मध्य यानी बीच में क्या है, मध्य वाला भाग। मध्य वाला भाग कितना है, मध्य वाला भाग है 5। तो इसका मतलब ये 5 जो आया क्या आया रे, 5 क्या हो गया, तो 5 माध्यक हो गया। कोई दिक्कत है? और इसमें खास गुण पता है क्या होता है, माध्य निकालने से पहले जो है ना इसको इसको जो है ना इसको बढ़ते या घटते क्रम, देखो इसको बढ़ते, बढ़ते मतलब रो ही क्रम, घटते मतलब अवरोही क्रम। मतलब या तो तुम इसको माध्यक निकालने से पहले या तो तुम इसको बढ़ते क्रम में सेट करो, या तो घटते क्रम में सेट करो। दोनों में से किसी भी क्रम में पहले आपको सेट करना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। जैसे कि हम आंसर दिए इसका 2, 4, 5, 6, 7 है ना, ये हमारा बढ़ते क्रम, बढ़ते नहीं, हाँ बढ़ते क्रम में ये हमारा पहले से सेट है। बोलो कैसे, छोटका, फिर मतलब इससे बड़का ई, उससे बड़का ऊ, उससे बड़का ऊ, उससे बड़का ऊ, यानी क्या, छोटके से बड़के की ओर जा रहे हैं। उल्टा होता है ना, बढ़ते बोलेंगे तो छोटके से बड़की, घटते बोलेंगे तो बड़के से छोटकी की ओर। तो अभी क्या बोल दिए, बढ़ते क्रम, तो छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो ये सेट है इसलिए तुम बोल दिया मध्य वाला भाग कितना 5। इसी को अनसेट करते हैं, तब देखना आंसर कैसे गलत होता है। बहुत बच्चा गलती करता है। ये क्या करेगा, जैसे कि 5 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए, 3, 5, 4, चलो 7, 3, 2। अब देखो हम क्या बोले रे बाबू, माध्य का अर्थ होता है मध्य वाला भाग। तो बच्चा बोलेगा सर दूठो इधर छांट दीजिए, दूठो इधर छांट दीजिए, तो कितना होगा आंसर, तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। बहुत बच्चा सोचेगा ना कि मध्य वाला भाग तो 7 है ना, तो 7 होना चाहिए ना। लेकिन हमने आपको अभी जस्ट ये बताया कि पहले आप बढ़ते या घटते क्रम में क्या करें, सेट करें। और हम यहाँ एग्जांपल पहले से बढ़ते घटते क्रम में सेट करके दिए थे, इसीलिए आंसर आप बोल दिए। यहाँ का भी आंसर बोल दीजिएगा, लेकिन जो मेन बात है उसको एक बार बता देते हैं, फिर आगे आगे चल के कभी दिक्कत नहीं होगा। तो 5, 4, 7, 3, 2 है ना, ये तो बढ़ते या घटते क्रम में सेट नहीं है। इसको तुम कौन सा क्रम में सेट करना है, बोलो बढ़ते या घटते में। ये देखो ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में, बढ़ते मतलब क्या, छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। हम इसको घटते या बढ़ते दोनों में से किसी भी क्रम में सेट कर सकते हैं। चलो घटते में करते हैं, किसी में घटते में, हाँ घटते में करते हैं, बढ़ते में तो कड़िया खड़ा हुआ है ना, घटते में करते हैं। तो घटते क्रम में अगर इसको सेट करेंगे तो घटते में क्या होता है कि बड़का से छोटका की ओर जाते हैं। सबसे पहले क्या 7, उसके बाद कौन है 5, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो ये हमारा हो गया घटते क्रम में सेट, यानी बड़का से छोटका की ओर। अब तुम बताओ, दूठो इधर छाटे, दूधो इधर छाटे, क्या बचा बीच में 4। क्या हम 4 निकाले थे तभी, कितना निकाले थे, मध्य वाला भाग 5। अच्छा 2, 4, 5, 6, 7 यहाँ क्या लिए हैं, अच्छा यहाँ एग्जाम्पल दूसरा ले लिए हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है 5, 4, 2, 7, ये एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, तब बच्चे को कनेक्टेड फील होगा, नहीं तो सोचेगा कि नया सवाल दे दिया। चलो समझो, इसका माध्य हम लोग निकाले थे कितना, माध्य नहीं माध्यक, यानी मध्य वाला भाग, ये तो सही लिखे थे। क्या निकाले थे, 5 निकाले थे ना। ये कौन से क्रम में सेट था, बढ़ते। हम इसको घटते क्रम में सेट करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, घटते नहीं बढ़ते में, बढ़ते घटते में, तो घटते में बड़का की छोटका की ओर, बड़का क्या है 7। कई बच्चा बोलेगा सर मध्य वाला भाग तो क्या है, दो इधर छाड़ दीजिए, दूसरे इधर छाड़ दिए, मध्य वाला भाग 2 है तो 2 माध्यक होना चाहिए।
होना चाहिए ना रे। लेकिन ये गलत है। सही क्या होगा समझो, पहले इसको बढ़ते घटते क्रम में सेट करो तब सही होगा। तो क्या करेंगे, पहले 7, फिर क्या लिख देंगे 5, फिर कितना, सॉरी 7 के बाद कितना 6, फिर कितना 5, फिर कितना 4, फिर कितना 2। कोई दिक्कत है? तो ये कौन से क्रम में सेट हुआ, तो घटते क्रम में सेट हुआ। ठीक है, घटते में क्या होता है कि बड़का से छोटका की ओर जाते हैं। बड़का 7 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 5 है, उसके बाद 4, उसके बाद 2 है। इसको सेट करने के बाद तुम दूठो इधर छाट दो, दूठो इधर छाट दो, बीच में क्या बचा 5। ये क्या हो गया, माध्यक हो गया। समझ में आया? मेन बात जो है हम वो सिखा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि इसको सीख लेने के बाद बिहार बोर्ड आपसे माध्यक में कितनों सवाल कर दे, आप पक्का बनाइएगा। तो जड़ को पकड़ना है, ऊपर ऊपर नहीं चलना है। मेन बात को पकड़ लेंगे तो आप 100 सवाल बना दीजिएगा तो हम बना देंगे, लेकिन आपको हम मेन बात आएगा अगर नहीं तो हम बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो क्लियर हो गया। अब एक चीज आप लोगों को बताते हैं, इस हैशटैग में इसका एक ट्रिक भी है, इसका सूत्र भी है। सूत्र है क्या पता है? सूत्र ये है कि अगर सम संख्या हो 1 2 3 4 5, ये कौन सी संख्या है, विषम है। विषम बलाम तुम कर दिया ना ऐसा। अच्छा रुको, सूत्र देने से पहले रुको, जैसे दे दिए 2 4 6 8। अब क्या करेगा, दूठो इधर छाड़ देगा, दो उधर छाड़ दिया, बीच में बचा कौन, कोई नहीं ना बचा। तो सम बला में दिक्कत हो जाएगा। विषम बला में तो दूठो छाड़ दिए निकल गया। जब भी सम बला आए तो पता है क्या करना है, इनको भी बढ़ते या घटते क्रम में क्या करना है, सेट करना है। क्या ये बढ़ते घटते क्रम में सेट है क्या पहले से? नहीं है सेट। छोटी सी बड़ी की ओर जा रहा है ना, किसी तो क्रम में सेट है, सेट तो है। अगर ये उल्टा पुल्टा रहता मतलब 4 फिर 2 फिर 8 फिर कितना 6, उल्टा पुल्टा है। सबसे पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में सेट करो। किस क्रम में सेट करना है, तुम्हारा मन जिस भी क्रम में सेट करो, हिसाब एकदम एक्यूरेट निकलेगा सही। अगर हम बढ़ते क्रम में सेट करते हैं तो बढ़ते का मतलब हो गया छोटका से बड़का की ओर। छोटका कौन है 2, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये सेट हो गया बढ़ते या घटते क्रम में। अब आप इस पे काम कीजिए। सोचिएगा कि नहीं पहले ही काम करेंगे, नहीं होगा। पहले आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी काम पहले सीखते हैं ना कि नहीं डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। अब दवाई बेचने के लिए नहीं आता है, ठीक है, दवाई दुकान में बैठा दिया, हाँ हम सुई देंगे, हमको आता है, पानी चढ़ाएंगे, पेशेंट मार देगा तुम लोग, समझा? तो वैसा नहीं करना है, सबसे पहले सीखना है। तो इसको बढ़ते या घटते क्रम में सेट कर दिए। करने के बाद अब जो है ये कौन सी संख्या है देखो तो, 1 2 3 4 गो है। माध्यक का मतलब होता है मध्य वाला भाग। दूठो इधर छाड़ देंगे, दूठो इधर छाड़ देंगे, तो बचा कौन, कोई नहीं। तो जब भी सम होता है ना तो सबसे पहले उनको बढ़ते या घटते क्रम में सेट करने के बाद आप जो है बीच वाले का क्या निकाल दिए, एवरेज निकाल दिए। क्या निकाल दीजिए, औसत निकाल दीजिए, औसत। बीच वाले का क्या निकाल दीजिए, औसत। औसत समझा? मतलब ये जो कितना है 4 और 6 है ना, तो क्या लिख देंगे 4 + 6 बट्टे कितना 2। औसत का मतलब 2 से भाग देना। 6 4 10 बट्टे 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका माध्य कितना निकल गया 5 निकल गया। कोई दिक्कत है? इसी टाइप का एक सवाल फिर लेते हैं। अगर दे देंगे 1 3 5 7, चलो ये तो चलो 7 5। एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में करता क्या है कि ना थोड़ा हटा के ही देता है, बच्चा जैसे फंसे, मतलब बढ़ते घटते क्रम में सेट करके नहीं देता है। अब बच्चा पिकअप में आता है, अरे दो जोड़ो 7 3 10 बटे 2 कितना 5, गया वो। तो पहले सही करना है ना इनको। तो पहले क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 7। तो ये हम सेट कर दिए इसको बढ़ते क्रम में, यानी छोटका से बड़का की ओर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम ना इसको ना ऐसे सेट नहीं करेंगे, हम वैसे सेट करेंगे। कैसे? घटते क्रम में। तो बड़का से छोटका की ओर, बड़का कौन है 7, फिर कौन है 5, फिर कौन है 3, फिर कौन है 1। अब या तो इस पे काम कर लो या तो इस पे काम कर लो, दोनों सेट है ना। माध्यक निकालना ना। तो क्या करेंगे, माध्यक का मतलब मध्य वाला भाग। दूठो इधर छाड़ेंगे, दूठो इधर छाड़ेंगे, कुछ नहीं बचा, क्या करें? तब यही करना है। जो दूठो बचा है ये दोनों, इसका क्या निकाल देंगे, ये दोनों का क्या निकाल देंगे, एवरेज। 5 3 कितना 8 बटे 2 कितना रे 4। तो इसका जो है ये क्या निकल गया, ये 4 क्या है रे, ये 4 है माध्यक, या इसको माध्यांक भी कहेंगे, या इसको माध्यिका भी कहेंगे। यहाँ भी जो 5 आया था क्या था, ये माध्यिका था, या माध्यक भी बोल सकता है, या माध्यांक भी बोल सकता है। कोई दिक्कत है? अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो नहीं ना फंसेगा तुम लोग। सब्जेक्टिव जब बताएंगे तब ना होगा वो। अभी ऑब्जेक्टिव हम क्या बोले, वीडियो में शुरू में ही बोल दिए थे कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसको क्लियर करते हुए चलेंगे हम, वही कर रहे हैं। वीडियो लॉन्ग होगा वो अलग बात है, लेकिन सारा बात क्लियर हो जाएगा इसमें। क्लियर?
तो इसके लिए ना एक दो फॉर्मूला लिखने वाले थे हम। देखो, सम संख्या के लिए फॉर्मूला लिखेंगे और विषम के लिए भी लिखेंगे। देखो, सम के लिए फॉर्मूला क्या पता है? सम के लिए होता है n/2 वां पद का औसत और n/2 प्लस 1 वां पद, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, n/2 वां पद और n/2 प्लस 1 वां पद का डायरेक्ट क्या रहे? औसत। सम संख्या के लिए, मतलब समझो ये जो लिखे हैं, ये जो सवाल बनाया है 1 3 7 5, ये कौन सी संख्या? 1 2 3 4 क्या है? सम। अरे 1 2 3 4, 4 गो है ना रे, तो क्या है? सम है। तो सम के लिए है क्या? n/2। n/2 मतलब क्या गो संख्या है? 4 गो। तो फॉर्मूला बोलता है n/2, तो मतलब कितना? 4/2। और क्या बोला है? और क्या बोला? n/2 मतलब वही 4/2, और लास्ट में प्लस कितना? 1 वहां पद का कौन चीज है? औसत। अच्छा, 4/2 मतलब कितना? 2, और 4/2 मतलब कितना? 2 प्लस 1 कितना रे? 2 और कितना? 2 1 कितना रे? 2 1 3। 2 और 3 वहां पद का कौन चीज रे? औसत। बताओ, दूसरा और तीसरा पद का औसत। ये पहला पद है। अच्छा, इसको सजाया यहाँ है ना, सजाने की बात करेंगे। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। यहाँ क्या बोला? दूसरा। दूसरा मतलब कितना? दूसरा पद में कितना है? 3 प्लस, और ये क्या है? तीसरा पद। तीसरा पद में क्या है? 5 का कौन ची रे? औसत। औसत मतलब क्या? बट्टे कितना? 2। 5 3 8/2 मतलब कितना? 4। सूत्र ये होता है। हम तो बोल दिए तुमको, अरे बीच वाला को जोड़ दो, दूसरे भाग दे दो, आंसर। मेन फॉर्मूला यहीं से ना है, भाषा यहाँ से ना है। समझ में आया? सम के लिए ये हो गया। अब किसके लिए बताएंगे? विषम के लिए। तो विषम के लिए पता है कि मध्य वाला भाग होता है, लेकिन हम फिर भी आपको मध्य वाला बोल दिए ना, लेकिन इसका भी सूत्र होता है, विषम के भी सूत्र होता है, समझो। इधर लिख दें, आएगा जगह पे। विषम, विषम के लिए होता है बाबू, देखो विषम के लिए होता है, बस छोटू सा होता है, छोटू सा, n+1/2 पद, बस यही। मतलब देखो, तुम खुद मिला के देख लो, ये 2 2 4 1 5, ये कौन सी संख्या था? विषम है, 5 ठो मतलब विषम हो गया। इसको पहले सजा देना है, सजाने के बाद करना जो भी करना है। सजा दिए ऐसा, उसके बाद विषम के लिए फॉर्मूला n/1+2, मतलब 1 2 3 4 5 बट्टे, अच्छा 5 5 गो है टोटल। अब 5 में क्या करेंगे? एक को जोड़ेंगे /2, 5 1 6/2 मतलब कितना? 3, मतलब 3वां पद। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, 3वां पद में क्या है बताओ? तो क्या माध्य हम लोग 5 नहीं निकाले थे? क्लियर? फॉर्मूला ये है, लेकिन हम बता दिए मध्य वाला भाग। ऑब्जेक्टिव में फार्मूला देखने जाएंगे, वो हमको देखेगा कौन फार्मूला याद किया था जो कि ये आंसर हमारा, कभी जाएगा देखने? तो तुमको जैसे आसान लगे वैसे करना, हम तुमको सारा बात सिखा दिए हैं, कोई दिक्कत है? तो ये सब जो पढ़ाए हैं, ये किसके लिए पता है? ये जितना भी फॉर्मूला पढ़ा, ये जितना भी चीज पढ़ाए, किसके लिए पता है? इसके लिए, ROW, रो, डाटा के लिए। यानी पंक्ति वाला डाटा नहीं है, लेटा लेटा, ये सब लेटे लेने रे, लेटा नहीं है, लेटा नहीं है। लेटा लेटा वाले के लिए ये सूत्र हो गया, और बिना लेटा वाला जो रहेगा वो वर्गीकृत जो रहेगा, उसको तो सब्जेक्टिव में बनाएंगे, वो भी कितना नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में। और उसके लिए जो सूत्र होता है, पहले आप इनको उतारे, फिर हम उस सूत्र को लिखेंगे। ठीक है, तो फटाक से इनको उतार ले। तो बाबू सब देखिए, अभी हमने माध्य का जो है रो डाटा के लिए ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, उसके लिए अच्छे से कर लिए। अब सब्जेक्टिव के लिए जो सूत्र होता है माध्यक का, वो जान जान जाए आप लोग। माध्यक या माध्यांक या माध्यका का क्या फॉर्मूला होता है, समझो। L+, समझो रे, L+, देखो F1 घटा F0, अच्छे से समझो, F1 घटा F0 बट्टे, यही चीज को फिर से लिखो रे, F1 माइनस F0, खाली आगे में 2 लगा दिया, माइनस यहाँ क्या लगा दिया? F2, ब्रैकेट लगा के इनटू क्या लिख दिए? H। ये फॉर्मूला हो गया किसका? माध्यक का। F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। नहीं ये, अच्छा ये माध्यक, हाँ हाँ, अरे सॉरी, ये हम बहुलक का फॉर्मूला लिख दिए, सॉरी सॉरी बच्चों। L+N/2 माइनस CF बट्टे F इंटू क्या होता है? H होता है। रुकिए रुकिए, मिस्टेक हो गया बच्चों, हमने अभी फार्मूला जो लिखा था वो बहुलक का लिख दिया था। तो माध्यक का फार्मूला होता है
माध्यक या माध्यांक या माध्यका का सूत्र होता है L प्लस, देखो ब्रैकेट लगा देना है, N बट्टे 2 माइनस सी एफ, ऐसे बट्टे लगा के F इन टू H। ठीक है, अब ये L, ये N, ये CF, ये F, ये H, ये सब है क्या, सवाल बताएंगे, सारा बात क्लियर हो जाएगा, पूरा आसान है, कोई दिक्कत है। फार्मूला लेकिन आप याद रखिएगा कि किसका फार्मूला क्या होता है। तो माध्यक का फार्मूला क्या हो गया, L जोड़ N बटे 2 माइनस CF बट्टे F इंटू H। कोई दिक्कत है? और जानता है, ये फाइनल एग्जाम में पूछा था, कैसे दे दिया, माध्यक का सूत्र निम्नलिखित में है, यही इफ दे दिया, बहुलक का सूत्र दे दिया, और वो जो माध्य निकालने के 3 विधि था, पग विचलन, कल्पित, प्रत्यक्ष, सब फार्मूला घुसा दिया बीच में। याद रहेगा तभी कर पाएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा, फार्मूले पूछ देगा, क्या करेगा, याद रहेगा तो मार ये देगा। क्लियर, कोई दिक्कत है? ये हो गया तुम्हारा माध्यक या माध्यांक या माध्यक का सूत्र, जो कि हम लोग चैप्टर में बनाएंगे। ठीक है, अब जो है आप लोगों को बताते हैं बहुलक को, लास्ट है टॉपिक बहुलक। ठीक है, अच्छा, बहुलक बताने के बाद थोड़ा सा हमको बताना है परिसर, जो कि प्रेशर चढ़ा देगा तुम लोग को। परिसर नहीं चढ़ेगा, प्रेशर पूरा आसान है, सुनो। अच्छा, एक चीज और भी छूट रहा है, वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग XI कहते हैं। ठीक है, वो भी बताएंगे, हैशटैग में लिख दिए, याद दिला देना। बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चा, बहुलक फॉर्मूला पढ़ने से पहले ना बहुलक का अर्थ जानते हैं। तो बहुलक में एक चीज तुम देखो, क्या छिपा हुआ जानता है, देखो बहुल छिपा हुआ है, बहुल। और बहुल का जानता अर्थ क्या होता है, ज्यादा। देखो इसमें बहुलक में बहुल छिपा हुआ है, बहुल का अर्थ होता है ज्यादा, जो ज्यादा मात्रा में हो वो बहुलक कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देते हैं, समझ में आ जाएगा। बस आलोकदास, बस हमको 5 मिनट समय दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बहुलक, बहुलक का अर्थ होता है ज्यादा, जैसे 2,2,2,3,3,5। ज्यादा कौन है, 2 बार बढ़ा रहा है, इसका मतलब बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 2। कितना आसान है, कुछ है झोल इसमें। अच्छा, ऐसे दे देंगे एग्जाम्पल, एक ये हो गया, यही से पूछता ऑब्जेक्टिव में, तुम देखना क्वेश्चन बैंक उल्टा के, या पिछले साल का क्वेश्चन देखना इस अध्याय का, एक को सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। समझ में आया, देख लेना जाके, यहां से अगला ऑब्जेक्टिव पूछा गया हो तो। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। 1,1,1,1,2,2,3,3,4 बहुलक कहते हैं। ये भी कोनो पूछने वाला बात है, हैं? एक होवे करेगा। चलो ये क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा अंतर करते हैं, थोड़ा दिमाग घुमाने वाला सवाल, दिमाग तो नहीं घूमेगा। ठीक है, देखो 2,2,4,4,3, अब बताओ बहुलक क्या होगा। यही बच्चा फंसता है ना, ये तो सब जानता है, ये कौन जानता है, ये वही जानता है जो अच्छा से पढ़ता है। बहुलक क्या होगा, इसमें 2 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, ज्यादा है कौन। इस तरह के बहुलक को कहते हैं बहुलकीय बहुलक। क्या कहते हैं, बहु बहुलकीय बहुलक। बहुलकीय बहुलक होता क्या है कि सेम सेम दे देगा और एक ठो बिना सेम वाला दे देगा। तो बता इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा बाबू 2 या 4, दोनों हो सकता है। ऑप्शन देख लेना तुम, ऑप्शन वहां दे देगा, अगर 2 ऑप्शन बी में दे देगा, 4 ऑप्शन सी में दे देगा, ए एंड बी दोनों ऑप्शन डी में दे देगा, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारिएगा आप, सी मारना है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं इसमें, 2, नहीं, 7,7,7,3,3,3,8, या तो 7 या 3 दोनों होगा, ऑप्शन देख लेना, कोई दिक्कत है। अब कई बच्चा सोचेगा सर ऐसा भी तो दे सकता है, 2,2,4,4,5,5, इस तरह का बहुलक आप लोगों को देगा ही नहीं। समझ में आया, इस तरह का बहुलक नहीं देगा, देगा तो ये या नहीं तो इसमें गिरेगा, उस पर दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। तो बहुलक भी क्लियर, बहुलक अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो क्लियर ना रे, ज्यादा मात्रा में जो रहेगा बहुलक हो गया कंप्लीट। और
अगर दो सेम सेम चीज या तीनों को या चारों को सेम सेम चीज है, एक अलग चीज होना चाहिए, बस वो भी हो सकता है। ठीक, और क्या था, एक माध्य। माध्य क्या था, सबको जोड़ के बट्टे उतना, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। माध्यक में क्या था, बढ़ते या घटते क्रम में डाटा को सेट किए, अगर विषम संख्या है तो मध्य वाला भाग ले लेंगे, सम संख्या है तो सेट करेंगे बढ़ते या घटते क्रम में, और दो का योग करके औसत निकाल देंगे, बीच वाले का औसत निकाल देंगे, जो फॉर्मूला भी बताए हैं। अब बहुलक सब्जेक्टिव में पूछेगा तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, जैसे कि माध्यक का सब्जेक्टिव के लिए ये फॉर्मूला हुआ ना रे, वैसे ही बहुलक का सब्जेक्टिव के लिए होता है L जोड़ F1 घटा F0 बट्टे, इसी चीज को लिखो 2F1 माइनस F, देखो एक बार समझो, F1 माइनस F0 लिखे ना, इसी चीज को फिर से लिख दो, F1 माइनस F0 माइनस क्या है F2, खाली इसके आगे हम क्या लगा देंगे 2, अब ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे H। क्या यही सूत्र है, कोई दिक्कत है, समझी, देख ली ना, क्या है L जोड़ F1 माइनस F0 बट्टे, इसी चीज को लिखे हैं, खाली इसके आगे हम 2 लगा दिए हैं, नया चीज F2 घुसा के इनटू क्या लिख दिए हैं H, कोई दिक्कत है। तो ये माध्यक है L प्लस, देखो दोनों में L है, अब प्लस यहाँ n बटे 2 माइनस सी बटे F, ये माध्यक, और ये बहुलक F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस, अब बोलेगा F1 F0 F2, ये कहाँ से लाएंगे सर, सवाल से आएगा सर, जब बताएंगे क्लियर होता चले जाएगा, कोई दिक्कत है। अभी मान के चलिए ये है क्या सूत्र, और आपका काम है अच्छे से उतार के इसको क्या करना, याद करना। अब आपको प्रेशर चढ़ाते हैं थोड़ा सा, बीपी आप लोगों का हाई करते हैं, अरे परिसर को समझते हैं, बीपी हाई नहीं करेंगे, परिसर क्या है बताते हैं। देखो परिसर का फॉर्मूला होता है हर्षोच्च उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, कट गया क्या, अच्छा सीमा कट गई, चलो सीमा नहीं कटना चाहिए, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, ये क्या होता है सूत्र परिसर का। अब एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग को पूछता है ये एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, फाइनल एग्जाम में कि 2,7,9,8,12 का परिसर है, क्या होगा परिसर बताओ, उच्च सीमा मतलब ज्यादा कौन है 12, घटा सबसे निम्न कौन है, कितना हो गया 10, इसका प्रेशर आ गया, मतलब परिसर आ गया, कोई दिक्कत है, क्लियर। अब क्या इसमें उदाहरण देंगे, ज्यादा में कम को घटा देगा, वही क्या हो गया परिसर, ज्यादा लिखने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, अब हम आप लोगों को लास्ट टॉपिक बताते हैं, क्या वर्ग चिन्ह, उसके बाद ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा संपन्न। क्या बोला, सब्जेक्टिव परिसर से न, माध्य माध्यक बहुलक, ये तीन चीज है भाई, तीन चीज में से माध्य में फिचकन क्या है कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। देखो हम बताते हैं तुमको, अगर आपको फाइनल एग्जाम में यहाँ से सवाल का मतलब क्या कहते हैं कि नंबर अगर उठाना है, तो जो हम आज का जो क्लास कराए हैं ना ऑब्जेक्टिव, ये जो हम बताए हैं इनको पूरा कर लीजिए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बिहार बोर्ड में, क्लियर। दूसरा क्या कि आपको जो फार्मूला आज के क्लास में बताए हैं, उस फार्मूले को याद करके आप माध्य निकालने का तीनों विधि सीख जाइए, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन, तीन विधि, एगो माध्यक, एगो बहुलक, ये 5 चीज अगर आप कर लेते हैं ना, यहां से आपका 2 नंबरिया 5 नंबरिया ऑब्जेक्टिव, यानी इस चैप्टर से कुछ भी नहीं छूटेगा, एक्स्ट्रा गारंटी एकदम 100% हम दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम बता दिए एक बार बना लिए, हाँ एक तो बना लिए हो गया, उसको रिवीजन करते रहना है ना, तब ना होगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है अभी। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से वर्ग चिन्ह को सीखते हैं, इधर लिख देते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह इसको क्या कहते हैं एक्स आई, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, फॉर्मूला होता है क्या पता है, देखो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टे पता है क्या 2, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टे कितना 2, ये फॉर्मूला होता है किसका वर्ग चिन्ह का। एग्जाम्पल देते समझ में आ जाएगा, जैसे कि जैसे 2 से 4 लिखता है, 4 से 6 लिखता है, 6 से 8 लिखता है, बोलो नहीं लिखता है, तो देखो समझो, जैसे कि 2 से 4 लिख दिए ना, इस साइड वाले को कहते हैं क्या पता है, क्या कहते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, क्या कहते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, और इस साइड में जो लिखल रहता है उसको क्या कहते हैं पता है निचली निचली वर्ग सीमा। अब तुम बताओ ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा 4 है, निचली वर्ग सीमा कितना है 2 है, इन दोनों का क्या रे योग, बट्टे क्या कर देंगे 2, तो 4 2 कितना
6 बट्टे 2 कितना हो जाएगा 3। तो बताओ इसका वर्ग चिन्ह कितना आया, तो कट गया क्या वीडियो से। और जानता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और ये सिर्फ 10th में ही नहीं, आप लोग तो 10th 9th बिता दिए है ना, 9th में पूछता है। अगर कोई बच्चा, अगर ये 9th वाला बच्चा वीडियो देखता है तो उसके लिए ये कारीगर वीडियो है पूरा एकदम, क्योंकि उसका भी 14 अध्याय में वही है, सांख्यिकी ही है। यहाँ से पूछता है, कोई दिक्कत है। वर्ग चिन्ह समझ में आया। इसको कहते हैं इस साइड वाला को ऊपरी वर्ग सीमा, इस साइड वाला को निचली वर्ग सीमा। ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या करता है पता है, अरे यार देखो क्या करता है कि ये ऊपरी वर्ग सीमा को मिटा दिया, लिख दिया डैश 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 डैश। वर्ग चिन्ह निम्न में वर्ग मतलब वर्ग चिन्ह नहीं बोलेगा, खाली स्थान को मतलब वर्ग चिन्ह बराबर खाली स्थान प्लस निचली वर्ग सीमा प्लस 2। अब भरेगा क्या इसमें, निचली है तो यहाँ क्या भरेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा। पूछा है तब बोल रहे हैं। और डॉट डॉट देके यहाँ पे छुपाता है, यहाँ 2 होगा, क्या होगा, क्या होगा, कभी निचली छिपा देगा, ऐसे पूछता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। पूरा तरह से बात आप लोगों को क्लियर कर दिए हम। तो फटाफट इनको आप अपने कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर ले, समझ ले। और अगर डाउट हो फिर से वीडियो को एक बार देखें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। एक बार हम देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं किया। ये माध्य हो गया, ये सब हो गया, ये हो गया पूरा कंप्लीट। चलो तो बच्चों, अगर आपको क्या कहते हैं कि बिहार बोर्ड गणित का जो है पूरा फार्मूला चाहिए, मतलब अगर गणित का पूरा फुल फार्मूला चाहिए ना, तो मेरा नोट्स बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पे हम अपना लिंक दे दिए हैं, मतलब इस नोट्स का। और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने शॉप बगल वाले शॉप से निकाल सकते हैं पीडीएफ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।